हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ देखें, हमने कुछ फंक्शन ले रखा है, जैसे ये फंक्शन ये है और ये फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो उसके लिए हमें वर्किंग रूल समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। वर्किंग रूल में हम इस फंक्शन के ये लीनियर पार्ट है पी एक्स प्लस क्यू, चाहिए इस फंक्शन का लीनियर पार्ट पी एक्स प्लस क्यू, इसे हम इक्वेट करेंगे और इक्वल करेंगे a इंटू डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो रूट के अंदर जो है फंक्शन उसका डीसी निकालनी है, मल्टीप्लाइड करनी है एक लेटर ए से प्लस एक लेटर बी लिखना है। इस तरह से हमें वर्किंग रूल में पहले करना है और इसके बाद हम इसका यूज करेंगे और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए और बी की वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो ये जो लीनियर पार्ट है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, और इसके बाद हम इसका हेल्प से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये चीज आपको हम एग्जांपल करके समझाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। बस मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह का इंटीग्रेशन आपको करना कैसे है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है ये वाली, जिसका हमें इंटीग्रेशन करनी है और जो अभी मैंने वर्किंग रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए इस फॉर्म में है, आपको मैंने वर्किंग में बताया था पी एक्स प्लस क्यू, इसको इक्वेट करना है ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी। तो यहाँ पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में कौन है, ये एक्स प्लस वन है, ये लीनियर पार्ट। तो हम यहाँ एक्स प्लस वन इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू डी सी ऑफ, ये रूट के जो अंदर में जो फंक्शन है वो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस बी। कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। x प्लस वन जैसे है वैसे लिख दीजिए, a इंटू इसका डीसी कीजिए, नहीं डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो देखिए टू कॉन्स्टेंट टू ऐसा ही रह जाएगा, x का डीसी करोगे तो 2x मिलेगा, प्लस x का डीसी करोगे 1 मिलेगा और इस पार्ट का डीसी करोगे तो 0 मिलेगा, प्लस b हो जाएगा। x प्लस वन यहाँ लिखो 2 इंटू टू 4x हो जाएगा प्लस 1 प्लस b, कुछ इस तरह से होगा। x प्लस वन इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 4ax प्लस a प्लस b। अब यहाँ देखिए x प्लस वन इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a प्लस b। तो यहाँ हमको इक्वेट करना है दोनों को। क्यों करना है, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4a है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4a इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, ठीक। यहाँ कांस्टेंट पार्ट देखिए 1 है, यहाँ कांस्टेंट पार्ट क्या है a प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू भी जस्ट मैंने निकाला 1/4 प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b की जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। b की वैल्यू ये मिली, a की वैल्यू ये वाली मिली। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए आपको ये पार्ट को 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, और ये जो वैल्यू आई a और b को यहाँ पुट कर दीजिए। तो करिए क्या होता है, x प्लस वन इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, मैंने बताया था जब a और b की वैल्यू निकल जाए तो ये वाला जो पार्ट होता है x प्लस वन, ये कन्वर्ट हो जाता है इस पार्ट में, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू 4x प्लस वन प्लस b की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो ये वाला पार्ट इस तरह से कन्वर्ट हो गया और इसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन करने में करेंगे। यहां हम इंटीग्रेशन i इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया था, अभी जस्ट मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 4x प्लस वन प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करिए, यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। मैंने इसको सेपरेट कर दिया, क्योंकि देखिए प्लस है, आप पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर प्लस इसको करोगे, इसलिए मैंने देखिए कांस्टेंट था ये बाहर आ गया, तो ये वाला पार्ट जो 4x प्लस 1 है वो न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो था वो मैंने लिख दिया, फिर प्लस किया 3/4 आता ऊपर में, बट ये कांस्टेंट था मैंने बाहर कर लिया, 1 बचा और डिवाइड कर दिया इससे रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। इस तरह से मैंने पहले ब्रेक किया। अब यहाँ देखिए इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इजी में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंदर फंक्शन है उसका डीसी अवेलेबल है, तब आप इसको पुट कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा चुका है इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, तो आप इसका यूज करोगे। और यहाँ देखिए कैसे बताया था मैंने कि अगर न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से फंक्शन होगा, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्म में, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप एक बार जरूर जाके देखें। तो इस तरह का इंटीग्रेशन आप कर लोगे प्रीवियस मेथड से, फिर इसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, दोनों का इंटीग्रेशन जैसे मालूम होगा दोनों को ऐड कर दोगे तो इस तरह का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, तब भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो 1/4 I1 प्लस 3/4 I2, ऐसा इसलिए मैंने लिखा I1 के जगह ये वाला इंटीग्रेशन करूंगा और I2 के जगह मैं इस वाले का, और इसको इक्वेशन आप 2 मान लो, ठीक है। जैसे आप इंटीग्रेशन I1 कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन I2 कैलकुलेट करोगे, यहाँ पुट कर दोगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए पहले I1 में कर लेता हूँ, तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ये है, यहाँ पुट कीजिए, पुट। अब मैं यहाँ पुट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डीसी ये अवेलेबल है, जो कि जस्ट मैंने भी निकाला, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू, अब t पुट कर लीजिए, इसका डीसी कीजिए, डीसी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। जब करोगे तो यहाँ देखिए 4x प्लस 1 आएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा dt बाई dx, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। देखिए ये वाला पार्ट आपको न्यूमरेटर में अवेलेबल है, यहाँ पुट करोगे और इस वाले पार्ट की जगह हम t पुट करोगे, सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन किसका, 1 डिवाइडेड बाई, चूंकि 4x प्लस 1 और dx के जगह पे मैं यहाँ dt लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर का पूरा पार्ट के जगह पे, यहाँ मैंने निकाला अभी जस्ट, और ये वाले फंक्शन को मैंने t एज्यूम किया था, t लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए I1 की जो वैल्यू आएंगी क्या होगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, t पे पावर माइनस हाफ dt, चूंकि इसका मतलब हाफ होता है, हाफ जैसे न्यूमरेटर में जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से लिख पाओगे। और इसका इंटीग्रेशन बताया था, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पावर में एक ऐड होगा तो यहाँ हाफ बचेगा, डिवाइड भी करेंगे उसी पावर से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये अभी नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी ओवरऑल इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी I1 की वैल्यू निकालूंगा, फिर I2 की वैल्यू निकालूंगा, एक अपने से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दूंगा, ठीक है, बाद में। फिलहाल अभी ऐसा ही निकालो, अभी कांस्टेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे हटा दो। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 ऊपर चले जाएगा 2, इसका मतलब रूट हो जाएगा रूट t, और t की वैल्यू मैंने अभी क्या लिखा था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये फिलहाल I1 अभी मुझे मिली। अब हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा फंक्शन है देखिए 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो इस तरह का फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन अपने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ मैं सिर्फ थोड़े से बताऊंगा। अगर अच्छे से समझना है आपको तो आप एक बार जरूर वीडियो को विजिट करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो मेरा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, ये वाला रूट के अंदर जो है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी
यहाँ की चीज को ऐसे लाना है, तो उसके लिए हमें ये यहाँ इसका एक कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ हमें स्क्वायर बनानी है, यहाँ 2x स्क्वायर है, ठीक है। x का स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 का तो नहीं कर सकता, तो 2 का ऐसे कर सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ ऐसे। x की जगह में x लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर मिल जाएगा आपको, प्लस मैं ऐसा बना रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से मैं इसको बना के तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ठीक है। प्लस 2a, a की जगह में क्या है √2x, ठीक है। अब हमको b चाहिए होगा, तो देखिए जब मैं यहाँ b वैसा नंबर लिखूंगा जो मल्टीप्लाई करने पर x बन जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर x बन जाए। मगर देखिए यहाँ पे 2√2x है, ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो सिर्फ मुझे x ही मिले यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/2√2, 2√2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा। ये b की जगह में काम कर रहा है, ये वाला ये a की जगह में काम कर रहा है, प्लस मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2√2 का स्क्वायर, ये चीज तो मैंने अपने मन से लिखा है प्लस करके, तो माइनस भी आपको करना होगा ये टर्म 1/2√2 का स्क्वायर, ठीक है। और -3 पहले से था तो वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ जरा सा मिस्टेक मत कीजिएगा, मैंने क्या किया देखिए, स्क्वायर स्क्वायर किया, प्लस 2 × a × b लिखा, a की जगह में ये था, b की जगह में मुझे ये इसलिए लाया मैं क्योंकि कट के x हो जाए, और ये वाला b वाला टर्म था नहीं, मैंने यहाँ लिखा b का स्क्वायर, तो इसलिए मैंने माइनस भी किया, और ये -3 पहले से देखिए था तो यहाँ लिख दिया मैंने। चलिए सॉल्व करते हैं। a की जगह में ये हो गया √2x प्लस b की जगह में 1/2√2, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इसकी जगह में ये लिख लिया। अब ये वाला पार्ट देखिए, इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/8 -3, इसको सॉल्व कीजिए, √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको प्लस, और यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, 8 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ प्लस 8 3 24, तो इस तरह से आपको √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर माइनस 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, तो 25 को 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं फिर से 2√2 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ। देखिए 24 प्लस 1 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 8 की जगह में 2√2 लिखा क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करिएगा 8 आ जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया, देखिए ये फॉर्म बन गया ऐसा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म बना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस चीज को ऐसा कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन किया जाता है। ऐसा हो जाने पर तब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 1 ये जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप ऐसा कन्वर्ट कर दिए थे अभी, तो ऐसे लिख लो, √2x प्लस 1/2√2 स्क्वायर माइनस 5/2√2 स्क्वायर dx, ऐसा लिख लिया आप। अब देखिए ये जो फॉर्म इस इंटीग्रेशन का फॉर्म के बिल्कुल सेम है, और इसका फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इस तरह के इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसी का यूज हम करेंगे, मैंने इस तरह से बना लिया, इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर की जगह में ये पूरा टर्म है, x की तरह बिहेव करेगा, a स्क्वायर की जगह में 5/2√2 है, ये a की जगह में, तो यहाँ लिखिए log, ठीक है, x की जगह में ये पूरा है √2x प्लस 1/2√2 प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी पूरा टर्म ऐसे लिखना है, और ये पूरा टर्म किसके जगह में, इसी के जगह से आया था, तो डायरेक्ट आप लिख लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, क्योंकि इसी को मैंने कन्वर्ट किया था ना ऐसा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल में, तो कर लीजिए आप। और एक और बात,
यहाँ मैंने जो इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट में, हमारे x के साथ यहाँ √2 मल्टीप्लाई में था, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो आपको ये √2 से डिवाइड भी करना है, इसलिए मैं यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको अब लिख लेना है 1/√2 log, यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 1/2√2 प्लस √2x² प्लस x-3, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये आपको I2 मिली, ठीक। I1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया, इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं, I1 की और I2 की, कहाँ पर, I पे, जहाँ मैंने इक्वेशन 2 माना था। आप वीडियो पॉज करके थोड़ा जाएं पीछे और वहाँ देखिए मैंने I इक्वल टू क्या लिखा था। तो मैंने लिखा था 1/4 I1 प्लस 3/4 I2। तो चलिए I इक्वल टू 1/4 I1 की वैल्यू देखिए क्या लिखा था, 2 इंटू 2x² प्लस x-3, ये मैंने लिखा था I1 की वैल्यू, प्लस 3/4 I2 की वैल्यू क्या आया 1/√2 log √2x प्लस 1/2√2 प्लस 2x² प्लस x-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ काटिएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए आपको ऐसे फिर लिख लेना है फाइनली 1/2 √2x² प्लस x-3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4√2 log √2x प्लस 1/2√2 प्लस √2x² प्लस x-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से मेरे इंटीग्रेशन का फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।